सभी का जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। कथामृत के एक नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे साथ में इस कथामृत के एक सेशन में जुड़ने के लिए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बहुत ही सिंपल हिंदी में बात करूं और आपको कथा का आनंद आए, यही मेरी प्रार्थना है। तो मैं छोटी सी एक प्रणति से जैसे मैं शुरू करती हूँ उसी प्रकार की एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। प्लीज आप भी सब अपने अपने गुरु को ध्यान में रख लें। गुरु को मन में ध्यान करके और फिर ये प्रणति आप अपने मन में बोल सकते हैं, या जो भी आपके मन की, जो आपके प्रेयर्स बोलते हैं अपने गुरु प्रणति के लिए, वो आप बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैष्णवों को सब प्रणाम कर रही हूँ मैं। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है एक बार और। आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा कहने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। इस कथा का जो वर्णन आता है वो श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंध में आता है, कुछ 8वें-9वें अध्याय के आसपास। ध्रुव महाराज की कहानी है। महाराज हम क्यों कहते हैं ये हम अभी जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन एक्चुअली ये बालक ध्रुव की कथा है। छोटे से बालक ध्रुव, 5 साल के बालक थे ये ध्रुव। ये स्वयंभू मनु जो थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, 2 बेटे थे। एक थे उत्तानपाद और एक थे प्रियव्रत। तो जो उत्तानपाद थे वो, उनकी 2 पत्नियां थी। पहले जमाने में राजाओं की हुआ करती थी बहुत सारी, क्योंकि उन्हें वंश आगे बढ़ाने होते थे और उनको कई सारे पुत्रों की वंश बढ़ाने के लिए या युद्ध में जाने के लिए इस प्रकार की आज्ञा दी जाती थी कि वो कई विवाह कर सकते थे। ये आज के युग में ये वर्जित है, ये सही नहीं है। तो जो उत्तानपाद थे उनके दो रानियां थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुनीति जो थी वो बड़ी थी, लेकिन वो उनके मन को बहुत सुनीति जो थी वो बड़ी थी और नीति के हिसाब से चलने वाली थी। सच्चे सिद्धांतों पे चलने वाली उनकी जो पत्नी थी वो थी सुनीति। और जो दूसरी पत्नी जो रुचिकर की थी, जो मन के हिसाब की थी, जैसे कि हम पिज्जा पास्ता जो मन के हिसाब का खाते हैं, जो हेल्दी नहीं होता, सही नहीं होता हमारे लाइफस्टाइल के लिए, हमारे जीने के लिए, तो जो रुचि के हिसाब से जिसपे बहुत मन आसक्त था उनका, वो उस पत्नी का नाम था सुरुचि। तो सुरुचि के भी एक पुत्र था उत्तम, और सुनीति के भी एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। एक बार की बात है, जैसे कि कई बार होता है घरों में, पिताजी जो थे उनके उत्तानपाद, वो राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। जब वो राज सिंहासन पर बैठे थे तो उनकी गोद में जो सुरुचि का पुत्र था उत्तम, वो उनकी गोद में बैठा हुआ था और पिताजी अपने बेटे की पीठ को यूं ऐसे सहला रहे थे, बड़े प्यार से सहला रहे थे। ये देखकर जो नन्हा बालक था ध्रुव, उसको मन में आया कि अरे मैं भी जाके अपने पिताजी के गोद में बैठूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे पिताजी मुझे भी ऐसे ऐसे यूं सहलाएं और मुझे थोड़ा प्यार करें। तो वो भागता हुआ गया और जाके उसने सिंहासन पर चढ़कर अपने अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयत्न किया। सुरुचि वहां पर खड़ी थी, सुनीति नहीं थी, सुरुचि वहां पर खड़ी थी। जब सुरुचि वहां पर खड़ी थी तो सुरुचि ने देखा और देखते के साथ ही वो बहुत गुस्सा हो गई। वो ध्रुव को डांटने लगी। वो क्या कहने लगी ध्रुव से,
कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है कि तुम आकर अपने पिता की गोद में बैठो। तुम्हें योग्यता नहीं है। सुनिए आप ध्यान से, वो अपने बेटे से, कि वो अपने स्टेप सन है उसका, उसका सौतेला पुत्र जो है ध्रुव से, उसको कह रही है कि तुम्हारे में योग्यता नहीं है कि तुम अपने पिता की गोद में बैठ सको। ये सुनकर ध्रुव थोड़ा भौचक्का सा रह गया, एकदम सहम गया, पर सुरुचि रुकी नहीं। वो कहती गई, आगे आगे बोलती गई, कुछ कटु शब्द कहती गई और उनको उसको कहने लगी कि तुम अगर अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो या इस राज सिंहासन के ऊपर बैठना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले भगवान विष्णु की आराधना करनी पड़ेगी। और क्यों? क्योंकि तुम जाकर भगवान विष्णु की आराधना करोगे, तब जाके तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे। अगर तुम मेरी कोख से जन्म लोगे और मेरे पुत्र बनकर आओगे, तो ही तुम इस अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी कहलाओगे। इतनी बड़ी बात कह डाली उसने एक छोटे से नन्हे से बालक से, और उसको सुरुचि ने वहां से डांट फटकार कर भगा दिया। ध्रुव जो था वो कच्चे मन का बालक था, छोटा सा, बहुत सहम गया, बहुत डर गया, बहुत रोने लगा और अंदर से गुस्सा भी भर गया। आप सब इतनी सारी मेरे साथ में कुछ माताएं जुड़ी हुई हैं, स्त्रियां हैं, सब जानती हैं कि बच्चे जब नाराज हो जाते हैं तो नाराज भी होते हैं, साथ साथ में उनका गुस्सा भी कैसे बढ़ जाता है, और फिर जब गुस्सा आता है तो उनकी जिद बढ़ जाती है, वो जिद्दी हो जाते हैं। तो वो जो नन्हा सा बालक था ध्रुव, वो रोता हुआ सीधा अपनी माँ के पास गया, जैसे सब बच्चे जाते हैं, कोई भी तकलीफ होती है तो वो माँ के पास गया और माँ के पास रोने लगा। तो सुनीति ने देखा अपने बेटे को कि ये क्या हुआ। अब यहाँ पर सबसे बुरी बात, ध्रुव को ये नहीं लगी कि माता ने मुझे इस प्रकार क्यों डांटा, उसे उससे भी ज्यादा बुरा लगा कि माता ने तो डांटा ही, वो तो सौतेली माँ है, लेकिन जो मेरे पिताजी थे, जो मेरे अपने पिताजी थे, वो बैठे रहे वहां पर और वो चुपचाप बैठे रहे, वो एक शब्द तक नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले वो। तो ध्रुव को बहुत बहुत तकलीफ होने लगी, बहुत दुख हुआ, और रोते रोते जब वो सुनीति अपनी माँ के पास गया तो माँ ने पूछा, हाय बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हुई जो तुम इतना इस तरह से प्रलाप किए जा रहे हो, विलाप कर रहे हो। तो ध्रुव ने कहा कि माँ उसने अपना सारा जो वृत्तांत था वो कह सुनाया कि माँ, मैं गया था और मैं बैठना चाहता था अपने पिता की गोदी में, जैसे कि उत्तम पापा की गोदी में बैठा था, मैं वैसे ही बैठना चाहता था, लेकिन पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा, उल्टा जो माँ थी, छोटी माँ जो थी, उन्होंने मुझे डांट लगा दी और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम योग्य बनना चाहते हो अपनी पापा की गोदी में बैठने के लिए, तो तुम्हें विष्णु भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, और फिर आराधना करके तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम इस सिंहासन पर या तुम्हारे अपने पिताजी की गोद में बैठ पाओगे। सुनीति जो थी बहुत समझदार, जैसा कि मैंने कहा उनका नाम था सुनीति, सच्चे सिद्धांतों पर चलने वाली, सब नीति के प्रकार चलने वाली। तो सुनीति ने सुना, बहुत उसका भी दिल बहुत दुखी हो गया। उसने सबसे पहले अपना दुख व्यक्त ना करते हुए अपने बेटे को, देखिए कितने प्यार से समझाया। अपने बेटे को उसने कहा कि सबसे पहली बात बेटा तुम ये याद रखो कि जो तुम्हारी माँ कह रही है, वो मैं समझ रही हूँ कि वो कटु वचन है, लेकिन वो सत्य वचन है। वो सत्य क्यों है? क्योंकि जो भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। तुम्हारे और मेरे बस में कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम किसी की भी हानि की इच्छा मत रखो, किसी के प्रति बुरा भाव मत उत्पन्न होने दो अपने हृदय में, क्योंकि ध्रुव के मन में बुरे भाव आने लगे थे अपने माता और पिता के बदले में, माता पिता के लिए। तो ध्रुव को उनकी माँ कह रही है कि तुम किसी के बारे में भी बुरी बातें ना सोचो, अपने मन में बुरी बातें ना आने दो, किसी के भी विषय में बुरी बात सोचना भी बुरा होता है। ये तुम्हारे और हमारे बस में सिर्फ इतना ही है कि हम अपने विचारों को और हम अपने मन को दूषित ना करें। जो भी हमारे जन्म के हमें कष्ट भी झेलने पड़ते हैं, वो सारे जो कष्ट है, जो तुम झेल रहे हो, जो मैं झेल रही हूँ, वो सारे कष्ट हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर
आधारित होते हैं। और उसने ये कहा, तीसरी बात ये कही कि तुम्हें जो भी चाहिए उसके लिए तुम्हें प्रभु की आराधना ही करनी पड़ेगी। जब प्रभु की आराधना करोगे तो वो ही तुम्हारे सारी फलों की इच्छा, तुम्हारी इच्छाओं के सारे फल वो तुमको भगवान देंगे। सुनीति बहुत दुख में थी, वो बहुत, उसको दुख इस बात का था कि उसके पति ने शब्द तक नहीं बोला। उसको बहुत ज्यादा इस बात की ग्लानि थी। देखो, अब किसी और को कोई कैसे व्यवहार करता है उस पर हमारा बस नहीं होता, लेकिन हम अपने बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देते हैं इस पर हमारा जरूर बस होता है। तो सुनीति समझती थी, समझदार थी कि अगर मैंने इसके बालक के मन में, जो बालक का मन बहुत कोमल होता है, अगर मैंने इससे कहा कि हाँ ये तो बहुत बुरी औरत है, तो उसके मन में बहुत ईर्ष्या, बहुत गलत विचार और धारणाएं जन्म ले लेंगी और वो इन्हीं धारणाओं पर अपना जीवन बड़ा कर लेगा। उसने बहुत समझदारी से अपने बच्चे को समझाया। ये आज के जमाने में सब माताओं के लिए एक बहुत अच्छी सीख है, जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कभी भी किसी के बारे में, अगर उनसे कभी कोई बुरा भी करता है तो हमें उनको ये समझाना चाहिए कि जो भी गलत करता है वो उसका सही या गलत का जो फैसला है वो भगवान करेंगे, हम नहीं करेंगे। और हमें किसी गलती करने वाले के प्रति ईर्ष्या भाव या किसी गलती करने के बारे में, गलती करने वाले के बारे में हमें नफरत का, द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हेट द सिनर, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। जो गलती करता है कभी कभी उसके बस पे नहीं होता कि वो क्या कह रहा है, वो नहीं जानता। तो जो उसने गलत काम किया है उसके प्रति आप रखो कि हाँ ये बात गलत, ये मुझे समझ में आ गई, जो इस इंसान ने गलत काम किया है वो काम मैं कभी नहीं करूंगा, और ना मैं अपने बच्चों को और अपने लोगों, समझदार लोगों को समझाऊंगा कि ये ना करे। तो सुनीति बहुत समझदार माँ थी, उसने अपने बेटे को समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। फिर उसने कहा कि बेटा, तुम ये द्वेष की, जो ईर्ष्या की और द्वेष की और नफरत की जो भावना है, ये अपने मन से निकाल के फेंक दो, क्योंकि जैसे मैंने कहा है, जो भी हम भुगत रहे वो हमारे सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। और उसका फल कौन देने वाले हैं? केवल एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, जो सबके देखते हैं और सबके, उनके कर्मों के हिसाब से उनका फल निर्धारित करते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो तो तुम्हारे परदादा भी उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। ध्रुव के परदादा कौन थे? ब्रह्मा जी। ध्रुव के जो पिताजी उत्तानपाद, दादाजी स्वयंभू मनु और परदादा ब्रह्मा जी। तो उनकी माँ समझा रही है कि जो तुम्हारे परदादा के अंदर भी जो भी शक्तियां आई इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण या सृष्टि का निर्माण करने के लिए, वो सारी शक्तियां भी भगवान ने ही उनको दी है। तो भगवान के अंदर ही सारी शक्तियां निहित है, वो ही तुमको जो भी तुम्हारी मन की इच्छा है उसकी पूर्ति वो ही करेंगे। और जो तुम्हारी माँ सुरुचि ने कहा वो एकदम सही है कि तुम्हें भगवान की ही आराधना करनी चाहिए तुम्हारे मन की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो सुनीति ने अपने बेटे को इस प्रकार रास्ता दिखाया और फिर उससे कहा कि बेटा, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो सुरुचि कह रही थी। तो ध्रुव ने पूछा, माँ वो कहाँ रहते हैं? ये जो भगवान है वो मुझे कहाँ मिलेंगे? तो सुनीति कहती है, हाँ ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैंने तो जो सुना है वो बात यही है कि जो भगवान है वो तो जंगल में ही रहते हैं, जंगल में ही मिलेंगे। तो ध्रुव ने बाय बाय कहा अपने मम्मी को। 5 साल का बेटा घर से निकल गया और माँ का आशीर्वाद लिया। माता ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें भगवान की, तुमको मार्गदर्शन मिले। ऐसा होता है कि माँ ने उचित समय पर उचित मार्गदर्शन अपने पुत्र का किया, और फिर जैसे ही शिष्य ने इच्छा व्यक्त की, उसी समय गुरु प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज जो थे, बालक ध्रुव, अपना घर छोड़कर, अपना महल, ऐशो आराम सब छोड़कर उन्होंने वन में प्रस्थान किया। अब वो रास्ते में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भगवान को ढूंढने, भगवान को खोजने। वो नहीं जानते वो कहाँ जा रहे हैं। वो छोटा सा बच्चा, उसे पता भी नहीं कि ये जंगल में जानवर मुझे खा जाएंगे, क्या होगा, बहुत खतरनाक, सब शेर चीते, बड़े छोटे छोड़ दो, छोटे छोटे सांप भी तुम्हें काट सकते हैं, डस सकते हैं।
पर वो निश्चिंत था। वो बच्चा चलता गया और रास्ते में नारद मुनि प्रकट हुए। नारद जी जो कि सूर्य की तरह सब तरफ अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं, जिस जिसको भी अपनी इच्छा, तीव्र इच्छा होती है कि हमें गुरु मिले, उन्हें नारद जी की प्रार्थना करनी चाहिए। नारद जी हमेशा उन्हें सही दिशा का मार्गदर्शन देंगे और उन्हें उनके गुरु की ओर ले जाएंगे, ताकि उनको उनके गुरु का भी उनके ऊपर हाथ रहे और उनके ब्लेसिंग्स मिले उनको अपने गुरु की। तो नारद मुनि जब वहां पर प्रकट हुए, तो नारद मुनि ने सबसे पहले तो बच्चे का एक छोटा सा टेस्ट लिया। टेस्ट कैसे लिया कि बच्चे को वो सब समझाने लगे कि अरे बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं तो जंगल में जा रहा हूँ और मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे मेरी माता ने कहा है कि तुम पूजा करो और फिर तुम मेरे कोख से जन्म लेना, लेकिन मुझे तो राजा बनना है और मुझे बहुत बड़ा राजा बनना है। जब ऐसा कहने लगे तो नारद मुनि ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। नारद मुनि कह रहे हैं कि बेटा देखो, तुम सिर्फ 5 साल के हो, तुम छोटे से 5 साल के जो बच्चे हो, तुम्हें इस सम्मान और अपमान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे तो खेलने कूदने के दिन है, तुम खेलो, ये सब चीजें बड़ी उम्र के लिए छोड़ दो। तुम खेलो कूदो, खाओ पियो, आराम करो, मस्त रहो। इन सब चीजों से क्या लेना देना है? किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, किसी ने तुम्हारा सम्मान कर दिया, तुम ये जो असंतोष तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा है, ये भी भगवान का एक माया जाल है। तुम इस माया जाल में मत फंसो, तुम सेटिस्फाइड रहो, संतुष्ट रहो। देखो, तुम्हें अच्छा खासा राजमहल मिला है, खाने पीने को सब कुछ मिला है। तो ध्रुव महाराज कहने लगे, बालक ध्रुव कहते हैं नारद मुनि को कि हे साधु बाबा, आप जो कह रहे हो वो सच होगा, जो आप कह रहे हो वो बहुत अच्छा कह रहे हो। मैं लेकिन बहुत छोटा बच्चा हूँ और आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरे अंदर एक जिद है और जो मैंने जिद ठान ली है, और वो जिद क्या है कि सबसे पहले तो मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानता के आवरण में ढका हुआ हूँ। बच्चा कह रहा है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं मानता हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मैं अज्ञानता के आवरण में ढका हुआ हूँ, इसलिए मुझे अपनी जिद जो है वो ही पूरी करनी है। और मैं आपको अपनी जिद बता रहा हूँ, मेरी जिद ये है कि मैं अपने दादा और परदादा से भी बड़ा और राजा बनना चाहता हूँ। मैं अपने दादा, हाँ, संध्या जरा म्यूट कर लो प्लीज। सॉरी, somebody is, हाँ। तो मैं अपने दादा और परदादाओं से भी बड़ा राजा बनना चाहता हूँ। तो जब नारद मुनि ने देखा और इतना बड़ा राजा बनना चाहता हूँ कि जो कोई तीनों लोक में इतना कोई बड़ा राजा ना हो, इतना बड़ा मैं राजा बनना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो और आप मुझे अगर हेल्प करना चाहते हो तो आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो फिर रहने दो। नारद मुनि समझ गए कि ये जो बालक है, ये बहुत अपने मन में जिद भर के बैठा हुआ है। उसको, नारद मुनि के मन में सहानुभूति भर गई और करुणा भर गई उस बालक के लिए। उन्होंने फिर सही मार्गदर्शन, एक गुरु के हिसाब से, जैसे गुरु पहले टेस्ट करता है कि ये शिष्य मार्गदर्शन के काबिल है कि नहीं, और फिर उसको एक्सेप्ट करता है। शिष्य की तीव्र इच्छा देखता है कि हाँ, मैं तो ये डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे ये करना है। तब गुरु ने उसको एक्सेप्ट किया और फिर उस छोटे से बच्चे को फिर तरीका बताया कि बेटा, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तब नारद मुनि ने उस बच्चे को 12 अक्षर का मंत्र दिया। कौन सा मंत्र था? शायद हम सभी जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र नारद मुनि ने प्रहलाद, ध्रुव महाराज को दिया और ध्रुव से कहा कि सुनो बेटा, तुम अब यहाँ से सीधा जाओ जमुना जी के किनारे मधुवन में, मधुवन जो जंगल है वहां पर जाओ। वहां पर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर और तुम प्राणायाम या क्रिया योग्य से अपने सांसों को रोकने का, नियंत्रण, सांसों पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न करो। दिन में 3 बार तुम स्नान करोगे। दिन में 3 बार स्नान करने के बाद तीनों ही बार तुम इसी मंत्र का जाप करने बैठोगे। और जाप करते करते तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुम अपनी प्राण वायु पर
अपने मन पर और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाओगे। ये तुम्हारा फाइनल एम, ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि तपस्या करते करते, और तुम किसके ऊपर तपस्या करोगे? जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनके ऊपर ही अपना मन लगाओगे और फिर अपनी इंद्रियों के प्रदूषण को हटाओगे, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को सब स्वच्छ करोगे। स्वच्छ करने का मतलब क्या होता है? जब हम अपने नेत्रों से अलग-अलग तरह के टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, तो उससे हमारी जो आँखें हैं वो प्रदूषित हो जाती हैं। हम अपने कानों से गालियाँ सुनते हैं, खराब अपशब्द सुनते हैं, उससे हमारे कान दूषित हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी जीभ, इसी तरह से जब हम ऐसे नॉन-वेज वगैरह पकने वाला जो अजीब सा सुगंध हमारे नाक से लेते हैं, तो उससे हमारा ये सब जो इंद्रियां है दूषित हो जाती है। तो नारद मुनि ध्रुव को कह रहे हैं कि तुम जब तपस्या करोगे बेटा, तब अपने मन को एकाग्र करके, एक चित्त करके तुम भगवान पुरुषोत्तम के रूप पर ध्यान केंद्रित करोगे, और जब उसके ऊपर जब तुम ध्यान लगाओगे तो तुम्हारी सारी इंद्रियां शुद्ध होती जाएंगी अपने आप, धीरे धीरे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अपने प्रभु को अपने हृदय में स्थित करके और फिर उनके ऊपर ध्यान लगाओ, और प्रभु तुम्हारे मन की इच्छाएं सारी जरूर पूरी करेंगे। ये कहकर और नारद मुनि चले गए। अब ध्रुव महाराज ने वहां पर तपस्या आरंभ की, और इधर क्या हुआ? जो नारद मुनि थे वो सीधा अब पहुंचते हैं कहां पर? पिताजी के महल में, राजा उत्तनपाद के महल में। उनका कार्य है यहाँ से वहां भ्रमण करना। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज के जो पिताजी है राजा उत्तनपाद, बहुत दुखी बैठे, बहुत ज्यादा दुख में थे। तो नारद मुनि पहुंचते हैं, बोलते नारायण नारायण, हे राजन आप इतने दुखी क्यों हो? आपको क्या हुआ? तब उत्तानपाद ने कहा कि प्रभु मैं क्या कहूँ, मुनिवर मैं बहुत संताप भुगत रहा हूँ, अपने मन से बहुत दुख भुगत रहा हूँ। नारद मुनि ने कहा पर ये सब तो आप ही ने तो किया है, आपकी करनी है। आप चुप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं कहा, तब आप इस वक्त क्यों ग्लानि महसूस कर रहे हो? तब जो राजा उत्तनपाद थे उन्होंने कहा कि मुनिवर मुझे अब महसूस हो रहा है कि मुझ में अपनी पत्नी के प्रति इतनी आसक्ति हो गई है, इतनी बढ़ गई है आसक्ति कि मैं बयान नहीं कर सकता, और उसी बात से मैं अपने आप को कोस रहा हूँ और मैं मन से उसका दुख भुगत रहा हूँ। तब नारद मुनि ने देखा कि राजा उत्तनपाद को सही में, सही मायने में पश्चाताप महसूस हो रहा था। तब उन्होंने राजा उत्तनपाद से कहा कि राजा चिंता ना करो, भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, और वो जो आपका पुत्र है वो उसका यश सब तरफ फैल रहा है, और वो बहुत जल्द बहुत सारा यश कमाकर और कीर्ति लेकर आपके पास लौट आएगा, आप चिंता ना करें। इसके बाद नारद मुनि वहां से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। राजा उत्तनपाद फिर भी बार बार अपने छोटे बेटे ध्रुव के बारे में सोचते रहे। तब उनको एक पिता के प्रकार चिंता होती रही कि हाय मेरा बेटा कैसा होगा, क्या खा रहा होगा, उसके कोमल शरीर पर किस तरह से सब जीव जंतु खा जाएंगे उसको, और उसको सर्दी गर्मी कैसे लगेगी, वो तो राजसी ठाठों में पला हुआ है बच्चा। पर अब इस सब का क्या फायदा था, वो बच्चा तो बहुत बड़े उद्देश्य से आगे निकल चुका था। इधर मधुवन के जंगलों में जमुना जी के तीर पर जब ध्रुव बालक ध्रुव ने तपस्या करना शुरू किया, तो उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ कठिन तपस्या का, जो हम कर भी नहीं सकते। ये जो तपस्या है ये आप सोचिए, ये पहले चतुर्युगी, एक जो चतुर्युग का साइकिल होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसका जो साइकिल होता है चतुर्युगी, जो पहला चतुर्युगी साइकिल था, उसके सतयुग में ये कहानी घटी थी। अभी हमारा 28वां 28th चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। तो बहुत 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 सालों पुरानी कथा है ये। बालक ध्रुव में पहले महीने में 3 दिन में एक बार सिर्फ फल और बेर खाए थे। 3 दिन में एक बार थोड़े से फल और बेर खाकर उसने गुजारा किया 1 महीने तक। उसके बाद 6 दिन में एक बार, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार सूखी घास और पत्ते खाकर ध्रुव महाराज ने गुजारा किया।
2 महीने इस प्रकार निकाले। तीसरे महीने में उन्होंने 9 दिन में एक बार थोड़ा सा जल पीकर ग्रहण करके और उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। हमेशा वो अपने जो करते थे तीनों समय के मेडिटेशन में और वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप में वो पूरी दिन और रात निकालने लग गए। चौथे महीने तक उन्होंने अपनी श्वास इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया था, इतना कि वो 12 दिनों में एक बार श्वास लेते थे। 12 दिनों में केवल एक बार वो सांस लेते थे। और 5वें महीने में उसको रोक लिया और फिर उन्होंने अपना सारा ध्यान हृदय में बैठे विष्णु भगवान के ऊपर केंद्रित कर लिया। ये 5वें महीने का उनकी तपस्या का वर्णन दिया गया है भागवतम में। जब इतनी कठोर तपस्या करके ध्रुव ने एक पाद आसन में खड़े होके, एक टांग पर खड़े होके अपनी सांसों को रोक लिया, उससे उनके सारे शरीर का जो वजन था उनके एक पैर के ऊपर पड़ गया। वो एक पैर पे वजन पड़ने से जो एक पैर का अंगूठा था वो जमीन के अंदर धंसने लग गया और धंसने से धरती माता के अंदर ऊपर भार पड़ने लग गया। अब ये भी हुआ कि उन्होंने जो अपनी सांसें रोक ली, सांसों के साथ साथ अपने शरीर के जो सारे पोर हैं उन सारे पोरों को बंद कर लिया। हमारे 9 द्वार और होते हैं, 2 इधर 2 इधर, यहाँ यहाँ, और 2 जनेंद्रियों के जो 2 द्वार होते हैं वो पर कोलाहल मच गया क्योंकि सबका दम घुटने लग गया। धरती जो थी उनके पैर के अंगूठे की वजन से धंसने लग गई अंदर। इतनी उनकी जो तपस्या का जो बल था वो इतना सक्रिय हो गया, प्रबल हो गया वो। उसके प्रभाव से सारे देवता भी घबरा गए और सारे देवता भी, उनको भी घुटन महसूस होने लगी। तो जब देवताओं को तकलीफ होती है तो क्या होता है, वो सीधा भागते हैं ब्रह्मा जी के पास। पर अब की बार वो सीधा विष्णु भगवान के पास में गए। वो जानते थे कि यहाँ तो विष्णु ब्रह्मा जी की भी कुछ नहीं चलती। हमने हर कहानी में यही देखा है कि जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ब्रह्मा जी, फिर उनको सब विष्णु भगवान के पास ले जाते हैं। तो वो सारे देवता विष्णु भगवान के पास दौड़े हुए गए। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये मेरा जो बालक ध्रुव मेरा एक भक्त है, उसकी तपस्या का ये परिणाम है। मैं अभी इसका समाधान करता हूँ। और तुरंत विष्णु भगवान ने चुटकी बजाई, गरुड़ जी का आवाहन किया जो उनके वाहन है। गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन है, उनके ऊपर बैठकर वो अपनी सवारी लेकर जहां जाना चाहते हैं वो जाते हैं। गरुड़ जी का आवाहन किया, उसके ऊपर बैठकर, और वो उड़ते हुए तुरंत मधुवन पहुंचे। वैसे ही उनका बहुत हृदय प्रिय स्थान है मधुवन। और वहां पर जब वो पहुंचे और वहां पर देखा कि ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं, जैसे ही, अब ये बहुत सुंदर कथा है, जैसे ही विष्णु भगवान वहां पर पहुंचते हैं, ध्रुव के प्रत्यक्ष ध्रुव के सामने खड़े हैं, उसी समय ध्रुव ने जिस विष्णु के ऊपर अपने हृदय के स्थित, हृदय के अंदर जो स्थित उनके विष्णु थे, उनके ऊपर से उनके ध्यान लगा रखा था, विष्णु ध्रुव महाराज के हृदय से वो विष्णु गायब हो गए, क्योंकि वो तो सामने प्रकट हो गए। वो गायब हो गए और वो सामने प्रकट हुए। जैसे ही वो गायब हुए तो ध्रुव महाराज की जो तपस्या थी वो ऐसे भंग हो गई। और जैसी तपस्या भंग हुई, क्यों भंग हुई? क्योंकि उनके हृदय के अंदर जो उन्होंने ध्यान लगा रखा था रूप के ऊपर, वो रूप गायब हो गया, क्योंकि वो सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही तपस्या भंग हुई, वैसे ही उन्होंने सामने भगवान विष्णु को खड़े हुए देखा। और ध्रुव महाराज का हृदय इतना गद हो गया, इतना उन्माद से भर गया कि पूछो मत। तो ध्रुव महाराज बहुत 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 ज्यादा, ही वाज वेरी एक्सटेटिक, वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हो गए वो ध्रुव महाराज उनको देखकर। अब ध्रुव महाराज छोटे से 5 साल के बालक, भगवान जिनके ऊपर उन्होंने इतनी तपस्या की थी, उस भगवान को वो प्रार्थना करना चाहते थे। लेकिन 5 साल का बच्चा क्या प्रार्थना करेगा?
उनके मुंह में शब्द ही नहीं थे। उनकी वोकैब्युलरी जो होती है बच्चों की, उनको कितने ही शब्द आते हैं, बहुत मुश्किल से थोड़े थोड़े शब्द आते हैं, ज्यादा वो बोल नहीं पाते। और जब किसी की स्तुति करनी हो तो उस प्रकार के श्लोक या उस प्रकार की स्तुति करने का तो उनमें क्षमता होती ही नहीं। तो ध्रुव महाराज की इच्छा अंदर से जो ऐसे जागृत हुई कि मुझे प्रभु आपकी स्तुति करनी है, मैं आपकी पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, पर मेरे पास शब्द नहीं है। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, अपना शंख लिया, ध्रुव के माथे पर वो बहुत प्यार से वो शंख रखा। जैसे ही उन्होंने ध्रुव के माथे पर वो शंख रखा तो ध्रुव को सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया। देखिए, सारे ज्ञान की प्राप्ति भी केवल प्रभु की कृपा से ही हो सकती है। कोई भी, हम सब समझते हैं कि इस जगत में अगर पत्ता भी हिलता है वो केवल प्रभु की कृपा से ही हिलता है। आज अगर मैं ये कुछ कथा आपसे कह रही हूँ या आप में ये श्रवण शक्ति है, तो ये सुनने की शक्ति, ये कहने की क्षमता, ये सब कुछ प्रभु की पास से ही हमें आ रही है। इसी प्रकार प्रभु ने, भगवान ने ध्रुव को, उसको ऐसी शक्ति दी कि उसके मुंह से श्लोक 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 निकलने शुरू हो गए। और भागवतम में बहुत सुंदर चर्चा है, इतनी सुंदर प्रार्थनाएं लिखी हुई है कि जो ध्रुव ने भगवान की स्तुति में वो प्रार्थनाएं की है। तो ये, इससे हमें ये सीख मिलती है और ये समझना चाहिए कि हमें जो भी क्षमता आ रही है, वो केवल जो भी क्षमता है, हमारी सुंदरता अगर है, या हमारे पास जो ऐश्वर्य आ रहा है, या हमारे पास में जो पढ़ाने की क्षमता आ रही है, या जो भी कलाएं हम सीख रहे हैं, वो सारी की सारी केवल भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, भगवान की कृपा से ही। तो हमें भगवान का आभारी मानना ही चाहिए कि हमको इस प्रकार की कृपा हमें भगवान बरसाते रहते हैं। तो उस समय ध्रुव के अंदर प्राण शक्ति और वाक शक्ति दोनों जो थी, वो भगवान की कृपा से उनका संचार हुआ। तब ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति करना शुरू किया और भगवान से कहा, हे प्रभु, आप तो मेरी इस प्रकार रक्षा करते रहे जैसे कि एक गाय बछड़े की रक्षा करती है। आप मुझे, मेरे लिए तो आप कल्प वृक्ष के समान हो, क्योंकि आपको देखकर ही मेरी इंद्रियां तृप्त हो गई। मेरे मन के सारे जितनी इच्छाएं थी वो सारी पूरी हो गई कल्प वृक्ष को देखते। कल्प वृक्ष से तो हम जो मांगते हैं वो मिलता है, पर मैंने तो आपसे बिना मांगे ही, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया आपको देखकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और उन्होंने बहुत सारी स्तुतियां की है, लिटरली 10 करीब करीब 12 श्लोक दिए गए हैं भागवतम में, जिनके अंदर ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति की है। उसके बाद उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा की और भगवान से हाथ जोड़कर खड़े हो गए, केवल ऐसे, कुछ मांगा ही नहीं, कहते रहे। तब विष्णु भगवान वहां पर खड़े रहे, अपने चतुर्भुज रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे। चतुर्भुज रूप कैसा होता है भगवान का? शंख, चक्र, गदा, पद्म, 4 भुजा वाला रूप विष्णु भगवान वहां पर खड़े हैं। और विष्णु भगवान ध्रुव बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे बालक ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय की सारी इच्छाओं को समझता हूँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय के अंदर क्या है, और इसीलिए मैं तुम्हारे हृदय की वो सारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो भगवान ने क्या क्या वरदान दिए हैं ये मैं आपको बताती हूँ। भगवान ने उस छोटे से बच्चे, 5 साल के बच्चे को कहा है कि तुम ध्रुव क्षिति पर जाकर वास करोगे, मैं तुम्हें ध्रुव लोक देता हूँ, पूरा का पूरा एक ध्रुव लोक, ध्रुव क्षिति, जो कि प्रलय के समय पर भी उसका कभी नाश नहीं होगा। जब प्रलय आएगी तो भी उस लोक का नाश नहीं होगा, तुम उस लोक के राजा कहलाओगे। तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे और उसके बाद भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। 36,000 वर्ष तक तुम बहुत अच्छे से उसके ऊपर राज करोगे। वो जो ध्रुव लोक होगा, उसका जो, उसके सारे जितने तारांगण है आसमान में, जो आकाश में सारे तारांगण उसी ध्रुव लोक की हमेशा परिक्रमा करते रहेंगे। ऐसा वो महान ध्रुव लोक होगा। जो तुम्हारा भाई है उत्तम, छोटा भाई, समय आने पर उसका क्षय हो जाएगा, जैसे सभी का होता है, सबका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो तुम्हारा भाई है वो एक किसी समय आने पर आखेट में उसकी मृत्यु हो जाएगी, जब वो शिकार पर जाएगा। जो तुम्हारी माता है सुरुचि, समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। दावानल में जब जंगल में ढूंढने के लिए वो निकली थी अपने पुत्र को, तब
आग में जलकर वो भस्म हो गई थी, ये कथा बाद में आती है, पर ये सब कुछ विष्णु भगवान ने ध्रुव से कहा है कि ऐसा ऐसा होता जाएगा। और फिर उनको कह रहे हैं कि तुम्हें सारी भौतिक सुविधाएं मिलेंगी, मतलब जिस तरह का तुम राजसी ठाट बाट चाहते थे, अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, घूमना, ऐशो आराम, और तुम चाहते थे कि तीनों लोक से बड़ा राजा तुम कहलाओ, तो तुम तीनों लोक से बड़े राजा कहलाओगे, और तुम्हें सब तरह की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होंगी, और तुम्हें कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तुम अगर इस शरीर को भी त्यागोगे, क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद तुम मेरे धाम में आओगे, ये कहकर और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। अब ध्रुव महाराज छोटा सा, एकदम लाइक डैजल्ड, मेरे पास शब्द नहीं है ये समझाने के लिए कि छोटा सा बच्चा 5 साल का कैसा एकदम अजीब सा वो शॉक में चला गया, उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। वो भगवान को देखकर ऑटोमेटिकली स्तुति करता जा रहा था, और उसके बाद भगवान ने उसको इतने सारे वरदान दे दिए और भगवान जी वहां से चले गए, और वो एकदम जैसे मूढ़ व्यक्ति की तरह वहां पर खड़ा रहा। लेकिन प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद उसको ये सोचकर पश्चाताप होने लगा कि अरे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं प्रभु से, मेरे भगवान मेरे सामने खड़े थे। ये भगवान जो बड़े बड़े योगी और तप करने वाले ध्यानियों को, साधु साधु बाबा जो होते हैं, वो हजारों साल तक ध्यान लगाकर बैठे होते हैं, उन्हें दर्शन नहीं प्राप्त होते, और ये मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। और मैंने क्या मांगा? मैंने मांगा तो कुछ नहीं, पर प्रभु बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे मन की इच्छा को जानता हूँ। तो मैंने तो अपने मन में कितनी बेवकूफी भरी इच्छाएं पाल रखी थी। मुझे तो ऐसा उसको महसूस होने लगा, राजा ध्रुव को, कि जब हम, अगर कोई भिखारी राजा के पास जाता है और जाके राजा को बोलता है मुझे जरा सा एक कटोरी चावल दे दो, तो कितना बेवकूफी वाला माहौल होगा, उसको कैसा लगेगा कि मैं कितना मूढ़मती हूँ, कि जो मैं किसी से, राजा से जाके एक कटोरी चावल मांगना तो बहुत ही स्टूपिड है, बेकार सी बात है। कोई राजा के पास जाएगा तो ये कहेगा ना कि हाँ, मुझे महल दो, मुझे अच्छे कपड़े दो, मुझे 1000 गाय दो, मुझे खेती दो, ऐसे सब मांगेगा। लेकिन मैंने तो भगवान के सामने, भगवान तो मुझे क्या क्या नहीं दे सकते थे, मुझे बहुत कुछ दे सकते थे, मेरे में भक्ति भर सकते थे, और मुझे अपना परम सेवक निहित कर सकते थे, पर मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, और भगवान में मुझे उन्होंने क्या दिया? सारी भौतिक सुविधाएं दी है। इसके बाद में ध्रुव महाराज, जब उनको ये सब प्राप्त हो गया, वो सब करके और सीधा उसके बाद अपने घर वापस चले गए। जब अपने महल पहुंच गए, तो उनके महल में पहुंचने के बाद उनकी दोनों माताओं ने, उनके भाई ने उनका स्वागत किया, और उनको बहुत प्यार से उनका लालन पालन होता रहा। इसी प्रकार वो बड़े हुए। बड़े होने के बाद उनके जो पिताजी थे, राजा उत्तानपाद, उन्होंने रिटायर होकर वानप्रस्थ ले लिया, और वो जंगल में प्रस्थान को चले गए, और उन्होंने अपने बेटे ध्रुव को राजा घोषित कर दिया। ध्रुव ने समय आने पर विवाह किया, भ्रमी और इला से इनका विवाह हुआ है, और उसके बाद उनके बच्चे भी हुए हैं, और उन्होंने वहां पर पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया है। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद, उसके बाद सारा राजपाट छोड़कर वो बद्रिक आश्रम में जाकर उन्होंने भक्ति करना प्रारंभ किया है। जब उनके देह त्याग का समय आया, कहते हैं उसके बाद देह त्याग के समय पर विमान आया, वैकुंठ से विमान आया, जिसमें विष्णु भगवान के पार्षद थे, नंद और सुनंद। वो जो पार्षद थे, वो ध्रुव महाराज को साथ में लेने के लिए अपने आए। तो ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव महाराज ने जो प्रत्यक्ष मृत्यु के सर पर अपना पैर रखकर, और फिर उन्होंने विमान के ऊपर वो चढ़े, विमान के ऊपर उन्होंने आरोहण किया, और वो वहां से विमान जाने लगा वैकुंठ लोक को। जब वो जाने लगा, उनको तुरंत याद आया कि अरे, जो मेरी माता है सुनीति, जो कि मेरी पहली गुरु है, उनके बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ, उनको मैं यहाँ पर नहीं छोड़ सकता।
तो उस वक़्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने नंद सुनंद से कहा कि नहीं, नहीं रुको, विमान कहीं नहीं जाएगा। मेरी माता पहले मुझे दिखाओ कहाँ पर है। तो नंद सुनंद ने उनको दिखाया कि देखिए जिस प्रकार आपका विमान यहाँ से जा रहा है, उसी प्रकार ये जो आपकी माता है, आपकी माता का भी विमान यहाँ से जा रहा है। वो देखिए दूसरी विमान में, और माता वैकुंठ को गई, और जो ध्रुव महाराज का जो विमान था, वो सीधा उनको लेकर उनका देह त्याग करके, और फिर उनके जो भौतिक शरीर का तो उनका त्याग हो गया, और उसके बाद उनको एक आध्यात्मिक शरीर मिला, जिससे उनका जो विमान था सीधा उनको ले जाकर उनको ध्रुव लोक पर उस विमान ने पहुंचाया। ध्रुव लोक पर पहुंचने पर वहां पर वो आज भी विराजमान है, और वो ध्रुव लोक जो है ध्रुव तारे के समान हमें हमेशा गगन में चमकता हुआ, सबसे चमकदार सितारा जो है वो चमकता हुआ हमें नजर आता है। वो वहीं पर आज भी राज करते हैं और आज भी वहीं बैठे हैं। इस कथा से हमें बहुत सारी चीजें छोटी सीखने को मिलती है। सबसे पहले मैंने जो बताया कि हमारा जो दायित्व है हमारे बच्चों के प्रति, कि हम अपने बच्चों के मन को दूषित ना करें। हमें उन्हें ये सिखाना होगा कि किसी के प्रति नफरत या घृणा, द्वेष, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम भुगत रहे हैं वो हमारे अपने ही कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि सब चीज सारी जो जो हमारे ऊपर हमारे अंदर जो भी शक्ति करने की आती है वो केवल भगवान से ही आती है। इसीलिए कोई भी चीज हमें अगर शक्ति चाहिए, कोई भी हमारी मन की जो हमारी इच्छाएं हैं उसके लिए चाहिए, तो हमें भगवान के प्रति भगवान की प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसी से ही हमारे मन की इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तीसरी ये है कि जब भी हम अपनी तीव्र इच्छा करते हैं तो हमें गुरु भगवान भेजते ही हैं। हमारी तीव्र इच्छा होने की जरूरत है। जब हमारी इच्छाएं तीव्र होंगी तो हमें भगवान अपने आप आगे से गुरु भेजेंगे, और गुरु महाराज का जब मार्गदर्शन होगा तभी हमें भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। बच्चे तो हमेशा जिद करते ही हैं, लेकिन देखिए कि बच्चों का जिद किस प्रकार से उसका मार्गदर्शन कर कर बच्चों के जिद का और उसको सही दिशा दी जा सकती है। ये कथा से, इस बालक ध्रुव की कहानी से हमें इस तरह की बहुत सारी सीख मिलती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये कथा सबको बहुत पसंद आई होगी, और बहुत सारी टेक होम लेसन्स है जो हम ले जा सकते हैं। कहानी को छोटा करके अपने बच्चों को समझा सकते हैं। हम इसी तरह से अपने मन में भगवान की भक्ति को बढ़ा सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि भगवान की भक्ति करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा मैं हमेशा कहती रही हूँ, बहुत ही छोटी सी चीज है। कृष्ण को अपने मन में धारण करो, कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ो, कोई चीज को नहीं छोड़ो, केवल विषयों को त्यागो, केवल अपने मन के रोष और इंद्रियों को थोड़ा सा कंट्रोल में करके केवल कृष्ण को जोड़ के सारे कामों को, कर्मों को केवल कृष्ण को अर्पण करो। बस इतने में ही शुरुआत अगर होती है तो थोड़ी 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 धीरे धीरे जरूर भक्ति आएगी, जरूर गुरु की कृपा बरसेगी, और जरूर प्रभु की भी कृपा बरसेगी। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।